एक बार भगवान को प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आना पड़ा। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आयो विनाश्यते। जब जब होय धर्म की हानि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कब कब आते हैं? जब प्रहलाद जैसे भक्तों पर अनाचार अत्याचार पापाचार होता है। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, इनके पिता का नाम हिरण्यकश्यपु था। बड़े दुष्ट प्रकृति के थे हिरण्यकश्यप जी। प्रहलाद एक दिन भगवत भजन कर रहे थे। अच्छा, भगवत भजन की वृत्ति कहां से आई? ये भगवत भजन प्रहलाद जी ने कहां से सीखा? एक कुम्हारिन से सीखा। एक कुम्हारिन थी, घड़ा का भट्टा लगा रही थी। उसके घड़े का कारोबार था, मिट्टी का घड़ा उसे पकाती थी। घड़ा लगाई, उस पे घड़े का भट्टा लगाई, आग लगा दी। संयोग से उस कुम्हारिन ने आग लगा दी। उस पर बहुत सारे बिल्ली के बच्चे थे, क्योंकि बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया था। उस घड़े पर आग लगी, सारे बच्चे चिल्लाने लगे, आग की लपटों से झुलस गए। अब तो जब कुम्हारिन ने सुना कि इसके अंदर बिल्ली के बच्चे फंसे हैं, तुरंत वो भगवान की शरण में गई। क्योंकि कुम्हारिन बहुत विश्वास रखती थी, उसने हाथ जोड़ के कहा, हे श्रीमन नारायण, यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य किया है, उस पुण्य के बल पर इन बच्चों को बचाए रखना। और वो जब तक आग बुझ नहीं गई तब तक वो वहां कीर्तन श्रीमन नारायण 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 जाप करती रही। लोगों ने बुझाया, लगभग घड़े पक गए। बहुत जल्दी तो आग बुझी नहीं, काफी वक्त लगा। जब घड़े पके, खोल कर देखा, बहुत सारे घड़े पके निकले। बिल्ली के बच्चों का पता नहीं, लग ऐसा रहा था जल के राख हो गए। तभी एक घड़े पर नजर गई। उस घड़े पर, घड़ा तो पका था पर उसके अंदर बिल्ली के बच्चे ज्यों की त्यों प्रेम पूर्वक बड़ी किलोल कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी इसके गवाह बन गए। प्रहलाद जी वहीं इस दृश्य को देख रहे थे। प्रहलाद जी समझ गए कि जिस नारायण ने बिल्ली के बच्चे को इस आग में मरने नहीं दिया, यदि कोई उनकी शरण में रहे तो वो परमात्मा उन्हें मरने नहीं देगा। जमाने से डरने की जरूरत नहीं है, भगवत शरणागति लेने की जरूरत है। जिस परमात्मा ने तुम्हें मां के पेट में नहीं मरने दिया, उल्टा लटके थे, झिल्ली के भीतर बंद थे, वो यहां मरने देगा? और मौत होगी तो कोई बचा भी नहीं सकता, और मृत्यु नहीं होगी, भगवान की कृपा होगी तो तुम ऊपर से गिर जाओ, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रहलाद जी का विश्वास मजबूत हो गया। संस्कार तो गर्भ में ही मिल गए थे, अब विश्वास को मजबूत कर लिया और बस नारायण 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 प्रहलाद जी गाने लगे। एक दिन प्रहलाद के पिता ने कहा, क्यों रे, ये किसका नाम जप रहा है? बोले, पिताजी ये भगवान का नाम है, इसी से कल्याण होना है। अच्छा, तो भगवान का नाम जप रहा है? तेरा तो भगवान मैं ही हूँ। देखो उपदेश करता है हिरण्यकश्यप, तेरा भगवान तो मैं हूँ, पिता हूँ ना तेरा, मेरी शरण में आ, मेरा नाम जप। कहा, पिताजी आप तो केवल उनके कठपुतले हैं, कठपुतली है, सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाला वही है, हम तो केवल नाचने वाले हैं, इसलिए आप भी उनकी शरणागति ग्रहण कीजिए। प्रहलाद पर बड़े बिगड़े हैं, पढ़ने के लिए भेजे, संडामर्क ने पढ़ाया, और जब पढ़कर आए तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा इतने दिनों में तुमने क्या बढ़िया सी पढ़ाई पढ़ी, जरा हमें तो बताओ। तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमने 9 बातें बढ़िया पढ़ी। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। एक भी आ जाए तो प्राणी का कल्याण। प्रहलाद जी अपने पिता को उपदेश कर रहे हैं। पहली भक्ति क्या है?
श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति। दूसरी भक्ति कीर्तनम, कीर्तन करो घर में, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कीर्तन जरूरी है। रोज आधा घंटा कीर्तन जहां होती है कलयुग का प्रवेश नहीं होता। कथा रोज सुनो, भले 10 मिनट सुनो, कीर्तन रोज करो, भले 10 मिनट करो, और भगवान का स्मरण करो। अच्छा, हमारी यदि पति झोपड़ी में रहे तो पत्नी भी झोपड़ी में रहती है कि नहीं? पति महलों में रहे तो पत्नी महलों में रहती है कि नहीं? पति बासी रोटी खाए तो पति बासी खाए तो पत्नी बासी खाएगी, पति हलवा पूड़ी खाए तो पत्नी भी हलवा पूड़ी। मतलब पति के संग ही अपने आप को जोड़ दिया। पति का सुख ही पत्नी का सुख है और पति का दुख ही पत्नी का दुख है। जैसे नारी अपने आप को पति के चरणों में समर्पित कर देती है, सुख में रखे या दुख में, उसी प्रकार भक्त अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर दे। प्रभु सुख में रखो या दुख में, मर्जी आपकी है। सकता है उसी प्रकार परमात्मा होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। ये अनुभव का विषय है, ये देखने दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है। इसे ना देखा जा सकता है ना दिखाया जा सकता है, दर्द को ना देखा जा सकता है और ना ही दिखाया जा सकता है। प्रहलाद जी कहते हैं इस खंबे पर भगवान है। हिरण्यकश्यप ने जो प्रहार किया, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए खंबे से। अब आप बताइए, भगवान नरसिंह खंबे पर थे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या भगवान खंबे पर थे? तो कहां थे? भगवान खंबे से प्रकट नहीं भये, भगवान तो प्रहलाद के विश्वास से प्रकट भये हैं। प्रहलाद ने विश्वास से कहा कि इस खंबे पर हैं, तो भक्त का विश्वास, भक्त की वाणी में इच्छा ना हो जाए, इसलिए भगवान को प्रकट होकर के भक्त के वचन को सिद्ध करना पड़ा। प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए भगवान। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं नहीं मरूंगा, ना दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले ना दिन है ना रात्रि, अब तो मरेगा, संध्या की बेला है। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा, 13वां महीना, इसी महीने में भगवान ने, नरसिंह भगवान ने मारा था हिरण्यकश्यप को, इसलिए ये पुरुषोत्तम महीना बनाया गया है। आप भी कीर्तन भजन करके अपने भीतर के समस्त पापों को समाप्त कर सकते हैं इस महीने में। और तो और हिरण्यकश्यप ने बोला मैं किसी इंसान से, देवता से, गंधर्व से, किन्नर से नहीं मरूंगा। भगवान बोले मैं नरसिंह हूँ, आधा शरीर मनुष्य का आधा शेर का। नरसिंह अब तो मरेगा, मेरे जैसा दूसरा कहीं देखा है? बोला अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं मरूं। भगवान ने कहा ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तेरे लिए बढ़ाए हैं, अब तो मरेगा। अब जो नाखूनों से विदीर्ण करी छाती, हाथों को निकाल कर गले की माला बनाई और हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः। देवी देवता स्तुति करने आए, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, ब्रह्मादयः सूर्यगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितिं गुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। सभी मुनियों के मन को मोहित करने वाले आप हैं। आपके चरणों में दास प्रणाम करता है। अपनी भगवत भक्ति देकर, भगवत प्रीति देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। भगवान ने प्रहलाद की स्तुति सुनी। भगवान अपने निज धाम को गए। प्रहलाद को वचन दिया मैं कभी तेरे वंश के किसी भी व्यक्ति को कभी मारूंगा नहीं और सदा तू भक्ति से ओतप्रोत रहेगा। ऐसी भगवत भक्ति देकर भगवान गए। प्रहलाद बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान की गोद पाई और गाय जैसे बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान ने प्रहलाद को चाटकर उन्हें निर्मल कर दिया।